गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ लिए थे वो सबका आपको याद है? यस सर। डायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन, ये सब। यस सर। तो बताओ डायरेक्ट वेरिएशन क्या है? जो वेरिएबल बढ़ने से दूसरा वेरिएबल बढ़ता या कमता है तो उसे हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। अगर कोई एक वेरिएबल बढ़ने या कमने से दूसरा भी उसी तरह से बढ़ता है कमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा एक बात भूल गया था बोलने के लिए। देखो, अगर x बढ़िया कम रहा है तो y भी बढ़िया कम रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन। लेकिन हम उसे शो कैसे करते हैं? शो कैसे करते हैं? एक साइन देकर, ये साइन, इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब x अगर बढ़ या कमने से y भी उसी तरह बढ़ता है या कमता है तो हम कह सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह से। ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का कुछ एग्जांपल दे सकते हो? पेन और उसका दाम। तो नंबर ऑफ प्राइस को अगर हम x लेते हैं और प्राइस ऑफ पेन्स को y लेते हैं तो उनके बीच डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है। तो अगर पूरे x और y का ही मीनिंग हम यहाँ पे बोले तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पेन्स, x हमने नंबर ऑफ पेन्स लिया था तो नंबर ऑफ पेन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ पेन्स। ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समझ में आ गया? तो इनडायरेक्ट वेरिएशन अब बताओ, इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या है? जो वेरिएबल पहला वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घटता है और पहला वेरिएबल घटता है और दूसरा वेरिएबल अगर बढ़ता है तो उसे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। वेरी गुड। तो अगर x बढ़ता है और उसी टाइम y घटता है और सॉरी y घटता है और अगर x घटता है तो y बढ़ता है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन। तो उससे हम कैसे शो करते हैं? कैसे शो करते हैं? बिल्कुल इसी तरह से यूज करते हैं साइन, लेकिन क्या करते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। ये हम पढ़ सकते हैं लेकिन एक्चुअली इसको हम कैसे पढ़ते हैं? x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है। दोनों से ही हम ये भी पढ़ सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y और x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ओनली y। ठीक है। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट वेरिएशन का जो रिलेशन है उस तरह से हम दिखाते हैं। एग्जांपल दो इनडायरेक्ट वेरिएशन का। मैन और टाइम, वर्किंग टाइम। ठीक है। तो मैन अगर नंबर ऑफ मैन हम लेंगे x और टाइम टेकन को y लेते हैं तो उनके बीच का जो रिलेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनडायरेक्ट या इनवर्स वेरिएशन भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? x इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। वेरी गुड। और क्या पढ़ सकते हैं? x indirectly proportional to y and second is x is directly proportional to 1/y। ओके, समझ में आया? तो इसे अगर हम मीनिंग लेकर पढ़ें क्या होगा? नंबर ऑफ मेंस इज डायरेक्टली नंबर ऑफ मेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। ठीक है। अगर मीनिंग में पढ़ें तो हम इस ऐसे तो नहीं पढ़ सकते ना कि नंबर ऑफ मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, ऐसा नहीं पढ़ सकते। जब मीनिंग के साथ पढ़ेंगे तो इनडायरेक्टली हमें पढ़ना है। ठीक है।
ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अभी बताओ क्या ऐसे भी कुछ सिचुएशन आ सकता है जहां पर मतलब एक वेरिएबल अगर बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल बढ़ता है, लेकिन तीसरा अगर कोई वेरिएबल वहां पे होगा तो ये घट जाता है? नहीं पता। नहीं क्या? ठीक है, तो आज हम जॉइंट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, मिक्स, दोनों मिक्स होते हैं या फिर मिक्स हो रहे हैं ना। ये जो है क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, ये बढ़ने से ये बढ़ रहा है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन, और ये घट रहा है, ये बढ़ने से ये घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हैं, तो ये इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक हो गया जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन। ठीक है, तो अभी आपके लिए एक वाक्य, ये आप देखे हो, यस सर। ये सब कौन सी सेट है? कुछ रेक्टेंगल है और कुछ रेक्टेंगल से। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, लेकिन ये भी रेक्टेंगल तो है। जिस रेक्टेंगल का साइड सेम हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो ये भी रेक्टेंगल है। तो ये सब रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ नापना है, आपको मेजर करना है, और साथ ही क्या करना है, उसका एरिया निकालना है और एक रेकॉर्ड करना है सबका एंड बैलेंस। ओके, यस सर। तो इसे मेजर करो जल्दी जल्दी से। बड़ा स्केल भी यूज कर सकते हैं अगर दिक्कत आ रहा है छोटा स्केल से। कोई जल्दी जल्दी से। रेक्टेंगल्स पर आपका नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को लिखना है, नंबर का एरिया, ब्रेड्थ एंड लेंथ। ठीक है, जल्दी जल्दी हो गया। गया।
Yes, sir. तुम्हारा चला हो गया ना? Yes, sir. तुम्हारा भी चला हो गया Yes, sir. और तुम्हारा? Sir, हो गया. ठीक है। तो अब मुझे रिकॉर्ड बताओ क्या क्या आया है। एक नंबर में क्या आया है? लेंथ कितना आया है? लेंथ 6 आया। ब्रेथ 4. और एरिया कितना आया? 24. 24। गुड। फिर सेकंड दूसरे नंबर पर 3. Length 6. Length 3. हाँ, length 6. लेंथ 6. 6 और ब्रेथ 3. 3। कितना आएगा? 18. 18। गुड। 3 नंबर पर 5. Length 5. लेंथ 5 Breadth 5. ब्रेथ 5 Area 25. एरिया 25 और 4 नंबर पर Length 8. लेंथ 8 Breadth 3. ब्रेथ 3 Area 24. एरिया 24। गुड। तो ये सब में आप क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हो? पहले एरिया देखो। एरिया में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? इसका एरिया और इसका एरिया सेम है ना? बहुत इजी था। इसका एरिया और इसका Same. सेम है। और इसका लेंथ कितना था? 6. और ब्रेथ 4. और यहाँ पे 8. लेंथ एक हो गया, तो बढ़ा या घटा? बढ़ा। और यहाँ पे लेंथ ब्रेथ कितना हो गया? 3. बढ़ा या घटा? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। मतलब जब एरिया कांस्टेंट रहेगा, हम प्रीवियस क्लास में भी देखे थे ना, जो ये फील्ड वाला लेके, उसमें भी जब एरिया कांस्टेंट था, लेंथ और ब्रेथ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ठीक है। तो नेक्स्ट ये हो गया, एरिया को अभी छोड़ देते हैं। अब देखो लेंथ पे क्या देख रहे हो? लेंथ इस दोनों पे सेम है, तो अभी इस दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक है। लेंथ तो सेम हो गया, छोड़ देते हैं। ब्रेथ कितना है? 4. और ये क्या है? 24. और ब्रेथ यहाँ पे 3। बढ़ा या घटा? घटा। और एरिया घटा। एक मिनट, फर्स्ट हमने क्या निकाला थी? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 बाय ब्रेथ। या हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ। ये हो गया हमारा पहला। फिर यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं? ब्रेथ। ब्रेथ इज क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये घटने से ये भी घट रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो? 3 3 सेम है। ठीक है। तो ये दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों कंडीशन में सेम है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 है। और यहाँ पे बढ़ रहा है या घटा? बढ़ रहा है। और यहाँ पे 18. और यहाँ पे 24. बढ़ा या घटा? बढ़ा। मतलब लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये तीनों कंडीशंस हमारे पास आ गए। ठीक है। और एक यहाँ भी अलग था कुछ, ठीक है ना, तो उसे हम रख लेते हैं, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। तो इसे अलग करके रख लो पहले।
तो कंडीशन से हमारे पास क्या आ गया, लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ब्रेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ब्रेथ ही यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी होगा कि नहीं? Yes, sir. ब्रेथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। ये इसके साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब ये भी तो इसके साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, Yes, sir. तो ये दोनों हमें मिलेगा कंडीशंस। देखो यहाँ पे लेंथ एक टाइम पर, मतलब ये तीनों एक ही रेक्टेंगल से जुड़े हुए थे ना, Yes, sir. तो एक ही कंडीशन में लेंथ क्या हो रहा है, ब्रेथ के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब इनडायरेक्ट वेरिएशन उसके साथ रिलेशन है, लेकिन उसी टाइम पर वो एरिया के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, मतलब डायरेक्ट वेरिएशन उसके साथ रिलेशन है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जॉइंट Variation. और ये भी सिमिलरली ब्रेथ भी वैसे ही एक्ट कर रहा है, Yes, sir. एक साथ एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन उसी टाइम लेंथ के साथ क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये भी एक जॉइंट वेरिएशन। लेकिन हम ये जॉइंट वेरिएशन को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। मान लो जब हम ये कंडीशंस निकाले लेंथ ब्रेथ के साथ, क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली वेरिएशन जो रूल फॉलो कर रहा है, उस टाइम क्या था, एरिया को हमने कांस्टेंट रखा था। लेकिन अगर कांस्टेंट ना हो, जैसे जो थर्ड कंडीशन था, थर्ड कंडीशन पे क्या था, लेंथ, पहला कंडीशन बताओ, पहला कंडीशन क्या था, लेंथ 6 था, ब्रेथ 4 एंड एरिया कितना था, 24। और फिर जो थर्ड कंडीशन क्या था, Third condition. लेंथ 5, Length 5, area 25. ब्रेथ 5, Area 25. एरिया 25। तो यहाँ पे देखो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, Yes, sir. तो अगर हमें ये ना देते, ठीक है, यहाँ पे एरिया है इसलिए हम निकाल सकते हैं 25 से डिवाइड करके, लेकिन अगर ना देते तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, मतलब इससे निकालना आता। तो जॉइंट वेरिएशन पे हम कैसे निकालते, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ये 5 है, Yes, sir. तो यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो बताओ। Sir, length is 5 है, breadth is 5 है. वो तो सेम ही बात हो गया। अब हम फार्मूला निकाल रहे हैं ना, Yes, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन इनडायरेक्ट वेरिएशन में देखे थे, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो रहा था, एक्शन बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2 हो रहा था। Yes, जैसे इसमें क्या रिलेशन है बताओ, बताओ कुछ। सर 4 5 से 1 कम है और 6 5 से 1 क्या ज़्यादा है। सर 6 जो है वो 5 से 1 ज़्यादा है और हाँ, ये तो बढ़ रहा है, लेकिन उसी से तो हम फार्मूला निकाल नहीं सकते ना, तो चला सर सकते वो इंटू हो रहा है, 6 और 4 इंटू के एरिया कर रहा है। क्या। हाँ, ये तो फार्मूला है, मैं आपको कुछ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, 6 ले लो, इसको ऐड हाँ यस सर सॉरी x1 ले लो, सभी में बक्स बनाना पड़ता है, ठीक है।
यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 लेना होगा। यस सर। ये हो गया x1, ठीक है, ये हो गया x2। हम 6 और 5 भी ले सकते हैं, लेकिन फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x1 x2 ले रहे हैं, जैसे कि फार्मूला हमारे पास आ जाए, ठीक है। यहाँ पे y, यहाँ पे z, y क्या हो जाएगा, लेगा होगा 24 एंड 25 को, तो ये हो गया 24 एंड ये हो गया 25, और फिर z ले लो, z क्या हो जाएगा ब्रेथ को 4 एंड 5, ठीक है। अब क्या करो, x1 by x2, y1 by y2 और z1 by z2 निकालो जल्दी से। सभी ने ये रिजल्ट आया है ना। यस सर। अब क्या करो, y1 by y2 को z1 by z2 से मल्टीप्लाई करो, 24 by 25, एक मिनट, x1 by x2 को z1 by z2 से मल्टीप्लाई करो, सर y1 y2 आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, y1 by y1 by y2 इक्वल टू क्या है, x1 by x2 एंड इनटू z1 by, ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे y1 by y2 क्या था, एरिया, जो कि दोनों के साथ लेंथ और ब्रेथ के साथ दोनों के साथ प्रोपोर्शनल, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्ट वेरिएशन पे। और y x एंड z दोनों क्या थे, लेंथ एंड ब्रेथ, जो कि दोनों के साथ इनडायरेक्ट वेरिएशन थे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, लेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ। यस सर। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों के साथ, ये क्या हो रहा है, जो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे ईच अदर के साथ, उनका मल्टीप्लिकेशन, दोनों कंडीशन में डिवीजन करके अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो सेम आए। तो अगर यहाँ पे हम इससे x ले लेते हैं, ठीक है, और इससे y, तो हमारे पास एक सुइटेबल फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो ये था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन दोनों के साथ, तो x1 by x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू z1 by z2, y1 by y2 इनटू z1 by z2, ये आ जाएगा फार्मूला हमारा। क्या, इसके लिए जॉइंट वेरिएशन के लिए अभी यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो हम लिए थे 6 4 24 एंड 5, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। हमें निकालना है क्या, ब्रेथ, ब्रेथ को हम क्या ले रहे थे, ये सब तो निकालना। सेकंड केस में हमने क्वेश्चन मार्क लिया है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, अगर एक रेक्टेंगल का लेंथ
6 और ब्रेथ 4 हुआ और उसका एरिया 24 होता है, तो अगर एक दूसरा रेक्टेंगल जिसका लेंथ 5 है और एरिया 25 है तो उसका ब्रेथ कितना होगा? ठीक है। तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला? x1 by x2 is equal to y1 by y2 into z1 by z2। वेरी गुड, ये है हमारा फॉर्मूला। पुट करें अभी रिजल्ट्स। x1 x2 क्या है? 5 by 5 6 by 5 6 by 5 is equal to y1 by y2 क्या है? 24 by x1 by x2 तो ये x है ना, इसको हम अभी y ले चुके हैं ना, तो x1 by x2 क्या हो जाएगा? 24 by 25 y1 by y2 क्या हो जाएगा? 6 by 5 एंड z1 by z2 4 by z2। z2 गुड, z2। ठीक है, तो अभी हम निकाले कैसे? यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है 5 by 6। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और 6 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उस तरफ जाएंगे तो डिवाइड उल्टा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 by z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? is equal to 24 by 5 24 by 25। ये 24 by 25 है इनटू 5 by 5 by 6 6 by 5 ठीक है। 6 5 by तो यहाँ पे डिवाइड हो सकते हैं, 6 by ये हो जाएगा 4 4 एंड ये हो जाएगा 5 ठीक है। तो अभी रिवर्स कर लेते हैं, z2 by 4 कर लेते हैं। 4 by z2 है, z2 by 4 कर लेते हैं, यहाँ जाएगा यहाँ पे 4 by 5 है तो 5 by 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 डिवाइड हुआ है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, z2 क्या हो जाएगा? 5 by 4 into 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या है? 5 z2 हमारा 5 है, ये 5 हो गया जो कि पहले से था, तो सेम हो गया। yes sir ठीक है, समझ आ गया? yes sir और एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 12 जन लोग क्या कर रहे हैं? 120 मीटर रास्ते को 36 डेज में बना रहे हैं, yes sir तो 48 लोग 240 मीटर रास्ते को कितने डेज में बनाएंगे? ठीक है, तो पहला काम हमारा क्या है? कौन किसके साथ डायरेक्ट वेरिएशन पे और कौन किसके साथ इनडायरेक्ट वेरिएशन पे, वो निकालेंगे, तभी तो हम x y z ले सकते हैं ना। yes sir तो पहले देखो, अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो कौन रास्ते बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा आदमी होंगे काम में लगेंगे तो ज्यादा रास्ते बना सकते हैं ना उसी दिन में, yes sir जितना आदमी लगेंगे उतना ज्यादा काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नंबर मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है? डिस्टेंस। व्हाट डन लिख देते हैं, व्हाट डन। ठीक है, और फिर ये अगर बढ़ जाता है हम उससे कांस्टेंट रख लेते हैं, आदमी 12 ही है और डिस्टेंस ज्यादा रास्ता बनाना है, तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो व्हाट डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, yes sir तो यहाँ पे देखो व्हाट डन जो है दोनों के साथ प्रोपोर्शनल हो रहा है डायरेक्टली, तो इससे हम x ले लेते हैं और इन दोनों में से किसी को भी y z लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। yes sir
तो y टर्म को यहाँ पे x ले लेते हैं, इसे x ले लिए, इसे y ले लिए एंड इसे z। ठीक है, तब अब क्या करना है हमें, टेबल टेबल ऐसे बना लो, ये हो गया x एंड ये हो गया y एंड z। x y z। x1 यहाँ पे कितना है, x हमने किसे लिया है, y टर्म को x लिया है ना, तो x1 कितना है 120, x2 240, y1 कितना है 12, y2 48, z1 z2 क्वेश्चन मतलब z2 हमें निकालना है कितना डेप्थ चाहिए। तो फार्मूला क्या है, x1 by x2 is equal to y1 by y2 into z1 by क्या है z2। तो फार्मूला अभी वैल्यू पुट करें, तो x1 by x2 कितना हो जाएगा, ये मिटा लेता हूँ, लेके आया ना, यस सर, टेबल बना देते हैं। x1 कितना आएगा बताओ, 120 by x2 240 is equal to y1 12 by 48 y2 into 36 by z2 यहाँ पे कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, यस सर, ये हो जाएगा 9, यस सर, 4 36 9 हो गया ना। इसे भी कट कर लेते हैं, 24 12 काटा जाएगा, ये हो जाएगा 2। अभी क्या आ गया, z2 is equal to z2 by 9 सॉरी 9 by z2 is equal to कितना है बताओ, 1 by 2 1 by 2। ठीक है, तो z2 कितना हो जाएगा, z2 by 9 is equal to 2, रिवर्स हो जाएगा, z9 by z2 is equal to 1 by 2, z2 by 9 is equal to 2 by 1 is equal to 2। ठीक है, तो z2 कितना हो जाएगा, 2 into यहाँ पे 9 डिवाइड हुआ है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 into 9 कितना हो जाएगा 18 डेज। तो 18 डेज में अगर 12 लोग 1 सेंटीमीटर रास्ते को 36 दिन में मना सकते हैं, तो 48 लोग 240 मीटर रास्ते को 18 दिन में बना सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट आ गया, यस सर, गुड। तो इस तरह से आप कर सकते हो, यस सर, समझ आ गया पूरा। यस सर। तो और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आपको करना है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप ही बताते जाना। यस सर। क्वेश्चन क्या है, अगर 6 लोग 750 कॉपीज को 40 आवर्स में चेक कर सकते हैं, तो 4 आदमी 800 कॉपीज को कितने दिन में चेक कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल। ठीक, कैसे निकालेंगे, 6 आदमी हैं, नंबर ऑफ मैन एक्स ले लेंगे, नंबर ऑफ मैन को पहले प्रोपोर्शनैलिटी निकालेंगे ना, कौन किसके साथ है, नंबर ऑफ मैन किसके साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैन की संख्या बढ़ जाए
तो नंबर ऑफ कॉपी जो ज़्यादा चेक कर सकते हैं ना, जितना लोग होंगे तो नंबर ऑफ कॉपी। और अगर कॉपी संख्या बढ़ गया, लोग वही मतलब सेम रहे, तो टाइम बढ़ जाएगा ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो नंबर कॉपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम। तो ये दोनों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इससे हम एक्स लेंगे। ठीक है, समझ आ गया? एक्स किससे लेते हैं? वैसे सभी को नहीं ले सकते, जो फास्ट आएगा उसे एक्स नहीं ले सकते। तो ये हो गया एक्स, एंड किसी को भी हम वाई एंड जेड ले सकते हैं। इसे हम वाई ले लेते हैं एंड जेड। अब क्या करेंगे? अब क्या करना है? बॉक्स। वेरी गुड। एक्स वाई जेड क्या होगा बताओ? एक्स क्या होगा? x1 होगा 6। और एक बार हमने x लिया ना, इसे नंबर ऑफ कॉपीज को x लिया ना, यस सर। तो x1 क्या होगा? x1 होगा 750 एंड x2 800। फिर y1 y1 का 6 होगा। y2 4 z1 440 40 z2 क्वेश्चन मार्क z2 निकालना है। फार्मूला पुट करेंगे x1 by x2 equal to y1 by y2 into z1 by z2। तो ये आप सर्च कर सकते हो। तो ये घर से करके लाना। यस सर। और साथ ही क्या करना है? एक्सरसाइज करके लाना है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। यस सर। यहीं पे क्लास डिसमिस करते हैं। यस सर। थैंक यू। थैंक यू।